इतना बड़ा ये ब्रह्मांड और इतनी बड़ी दुनिया में हम एक छोटे से इंसान, वो एक इंसान वो एक बात को लेकर बैठा रहता है जो उसके दिल पे लगी होती है कभी ना कभी। तो एक दूसरे की बात को दिल पे लेके हम ऐसे बैठे रहते हैं कि जब तक ये इंसान इस दुनिया में है ना, आई विल कीप हेटिंग दैट पर्सन। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि वो इंसान जिससे मुझे नफरत है, वो इंसान जो इससे नफरत करता है, चाहे कोई भी सही, इस दुनिया में कोई भी नहीं ज़िंदा रहने वाला। आज से 100 साल बाद ना तुम रहोगे, ना मैं रहूँगी, ना कोई मुझसे नफ़रत करने वाला रहेगा, ना जिससे मुझे नफ़रत है ना वो रहेगा। इमेजिन करो, इस दुनिया में प्रेजेंट टाइम पर जो भी है, जो भी इंसान ज़िंदा है, वो 100 साल बाद इस दुनिया में नहीं रहेगा। कोई भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं रहेगा वो इंसान। चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, गरीब हो, भिखारी हो, मिलियनेयर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी सही, जिससे मुझे नफ़रत है, जिससे मुझे प्यार है, इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा आज से 100 साल बाद। और आप ये सोच रहे हो ना कि हाँ, हमें उससे नफ़रत है बंदे से और मैं कैसे ख़त्म करूँ इन नफ़रत को? दुनिया का कोई भी इंसान किसी के भी दिल से नफ़रत को नहीं ख़त्म कर सकता, अपने गुस्से को नहीं ख़त्म कर सकता, जब तक वो खुद ना चाहे। क्या हुआ, था कोई जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। नफ़रत नहीं कहूँगी, मतलब बस हाँ, नफ़रत थी शायद। मतलब ये था कि मैं बात ही नहीं करना चाहती इस इंसान से यार। मतलब इसने मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा-सीधा बोला है। फिर मेरे मुँह पर नहीं, पर मेरे पीछे मेरे बारे में कितना गंदा-गंदा बोला यार इसने। आई डोंट वांट टू बी अराउंड विद दीज़ काइंड ऑफ पीपल। आई डोंट वांट टू टॉक टू देम यार। मेरे को इससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है ऐसे लोगों से, और मैंने सोच लिया था ज़िंदगी में कहीं बात ही नहीं करनी है, और मैंने कभी की भी नहीं। एंड वन डे आई गॉट अ न्यूज़ दैट दैट पर्सन इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। एंड आई फेल्ट लाइक कि अब मैं उस जो नफ़रत को लेकर दिल में घूम रही थी, और जो विचारों को अपने मन मन में कि यार ये इंसान से मैं कभी बात नहीं करूँगी, मेरे जब मुझे कभी दिखेगा भी तो मैं ऐसा कर लूँगी कि वैसा कर लूँगी, हज़ारों जो मेरी थॉट्स चल रही थी, जो मैंने ना जाने कितने घंटे बिगाड़ दिए इस थॉट के पीछे, अब मैं उसका क्या करूँ? उस नफ़रत का मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आया। मेरा माइंड ब्लैंक। अब मैं क्या करूँ इसका? ना मैं उससे वो कह पाई जो मेरी नफ़रत थी। मुझे लगा एक दिन मैं कहूँगी इससे मेरे साथ ऐसा कहा, तूने ऐसा कहा था मेरे इस बारे में। मैं कुछ भी नहीं कह पाई यार। चला गया वो इंसान इस दुनिया से ही। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट इट्स ओके नॉट टू टॉक टू समवन। इट्स ओके दैट यू डोंट लाइक समवन, बट उसके प्रति, किसी के प्रति नफ़रत को दिल में ऐसे जगह बना दी उसकी कि हाँ, आई हेट दिस पर्सन। तो इट्स रॉन्ग, नॉट फॉर दैट पर्सन, इट्स रॉन्ग फॉर योर सेल्फ ओनली, क्योंकि यू आर गोइंग टू हार्म योर सेल्फ। उस बंदे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, उसे नहीं पता तुम उससे नफरत भी करते हो, उसे नहीं पता तुम उसके पीछे शायद कुछ कहते हो उसके बारे में, लेकिन जब तुम उसके प्रति दिल में नफरत रखते हो ना, तो तुम अपने दिल को जला रहे हो, अपने आप को तुम पीछे खींच रहे हो। वो इंसान तुम्हारी लाइफ से जा सकता था या जा सकती थी, लेकिन तुम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रख रहे हो बाई हेटिंग दैट पर्सन। तो तुम ही हो जो अपने आप को जो नफ़रत जो करवा रहा है ना, अपने आप को जो, मतलब एक होता है ना अपने दिल में एक नफ़रत को पैदा कर रहा है, वो तुम खुद ही हो जो खुद को हर्ट कर रहे हो। अब उसको जो कहना था वो कह कर जा चुका है, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। बट उस दिन ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि यार मेरे हाथ में क्या था। बस ये रियलाइज़ हो गया, आई कुड हैव फॉरगिवन दैट पर्सन यार, कोई लेट लेट इट गो। बट हाँ, मुझे ये कि हाँ, मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्ता रख लूँ किसी से सेम में फिर से, नहीं। बिकॉज आई सर्टेनली डू नॉट वॉन्ट द नेगेटिव एनर्जी अराउंड मी। मैं अपने जैसे लोगों से दोस्ती रखना चाहती हूँ हमेशा से, लेकिन किसी के प्रति नफ़रत रख कर, या कोई मेरे प्रति नफ़रत रखे, या मेरे से कोई गलती हो जाए, छोटी मोटी गलती ही सही, लेकिन मेरी नज़रों में छोटी गलती है, शायद वो किसी और की लाइफ में बड़ा एक इफ़ेक्ट डाल चुकी है, शायद उसकी लाइफ में उसको वो ट्रॉमेटाइज्ड है मेरी हरकत की वजह, शायद मुझे पता भी नहीं है। हमें नहीं पता होता कि हमारे शब्द किसी की लाइफ में पता नहीं क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नहीं पता है। और हमने मान लो किसी के साथ ऐसा कुछ करा है कभी लाइफ में, तो जब मेरे साथ जब कुछ ऐसी चीज़ें जब हुई ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो किसी को बहुत ज़्यादा हेट करे। मैं खुशी बांटती हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ दिल से, बहुत अच्छी हूँ मैं। एंड हाउ कैन दिस गर्ल हेट समवन दिस मच, कि यार वो बंदा दुनिया से भी चला जाए तो मुझे मतलब नहीं, मतलब इतनी नफरत मेरे अंदर आई कहाँ से? मैं इस तरह की लड़की हूँ भी नहीं। और जब मैंने ऐसा सोचा ना, यू नो, फिर आई सेड सॉरी टू दोज पीपल, नॉट टू दोज जिन्होंने मुझे हर्ट किया, और शायद किसी ने मुझे हर्ट किया ना, और उन्होंने उनको मैंने भी हर्ट कर दिया बदले में ना, आई सेड सॉरी टू दैम। लेकिन दोस्ती नहीं हो पाई यार मेरे से, क्योंकि मैं वो सेम चीज़, वो सेम साइकिल फिर से अपनी लाइफ में नहीं चाहती हूँ।
तो इसीलिए मैंने क्या किया, स्टार्ट फॉरगिविंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी फैमिली के साथ कुछ किया, आई फॉरगिव एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन। और उसको उनको जब मैंने माफ़ कर दिया ना, तुम यकीन नहीं करोगे भाई साहब, इतना दिल हल्का हो गया। आई फेल्ट सो प्राउड ऑन माई सेल्फ कि ये सिर्फ एक शब्द है। जब हम किसी से सॉरी कहते हैं, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो मैंने पता इन शब्दों से ही हमारे जीवन में, मतलब दूसरे के जीवन में इतना कॉन्फिडेंस फील हो जाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा लगता है। जब यहाँ मेरे कूड़े वाले एक भैया हैं, जो मतलब सफाई वाले जो आते हैं, तो वो कूड़ा लेके जाते हैं मेरे यहाँ से, तो जब भी वो लेते हैं कूड़ा, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ थैंक यू भैया। तो वो ऐसा करेंगे शर्मा के बड़ा, अरे नहीं नहीं बहन जी, नहीं नहीं बहन जी, नहीं नहीं बहन जी, नहीं नहीं बहन जी। तो मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं अगर उन्हें धन्यवाद बोल रही हूँ, पर्सन विल रिस्पेक्ट यू एंड व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, चाहे वो आपका कोई भी काम कर रहा है सही, चाहे वो आपका कूड़ा उठा रहा हो, चाहे वो आपके बर्तन उठा रहा हो, चाहे वो आपका कोई भी छोटे से बड़ा काम कर रहा है, कोई इंसान पैसों से भी कर रहा है ना, तो भी मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुडनेस ऑफ योर हार्ट जब आपसे कहते हो थैंक यू। जब आप कोई गलती कर देते हो ना, आपको लगता है कि यार कहीं तुझे बुरा तो नहीं लग गया, मैंने तो उससे ऐसा कहा, तो ये पूछ लेना भी किसी से, कहीं तेरे दिल में कोई बात तो नहीं है मेरे लिए, कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं है। तो ये इस सिर्फ एक पूछ लेने से ना, अगर आदमी किसी के अंदर ना अगर थोड़ा बहुत अगर होगा भी ना गुस्सा, तो वो भी शांत हो जाता है। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़, ऐसी कोई बात नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई एम नर्चरिंग द रिलेशनशिप विद अदर्स, कि मैं मेरे जो अपने हैं, कहीं उन्हें कोई बात बुरी तो नहीं लग गई, चलो, और गुस्सा भी है तो मैं उससे फिर से बात कर लेती हूँ एंड फॉरगिव देम, क्योंकि वो मेरे अपने, उन्होंने अगर 99% मेरे लिए करा है और 1% कुछ गलती कर दी, आई फॉरगिव देम यार। तो यार उनको तो हम फॉरगिव कर सकते हैं जिनसे हमारा कभी कोई दोस्ती थी, या कभी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, या कुछ भी था, तो उनको हम माफ़ कर सकते हैं। या कभी किसी ने राह चलते हमारे बारे में कुछ बोल दिया, या हमारा कोई नेबर जिसने हमारे बारे में कुछ अफवाह फैला दिया, इस तरह की कोई भी चीज़ें, या कॉलेज वॉलेज में कोई हमें मिला जिसने हमारे बारे में कुछ कह दिया जिससे हमें बहुत नफरत हो गई, या हमें लगा इस लड़की से या लड़के से कभी दोबारा मुड़ के ही नहीं देखेंगे हम इस इंसान को, चलो हमने उसको भी माफ़ कर दिया। अब माफ़ करने का मतलब ये भी है कि हम उनसे फिर वो रिश्ता सेम नहीं रखते हैं। हमें माफ़ कर दिया, आपको दिल से हमारी जो नफ़रत थी वो चली गई। कभी अगर तुम कभी रास्ते में मिलोगे तो शायद एक अनजान इंसान की तरह हम तुम्हें देखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आपसे वो दोस्ती हो जाएगी सेम, क्योंकि यार कौन इंसान बार बार हर्ट होना चाहेगा। अगर एक बार आपको पता है कि यहाँ पे खड्डा है, आप वहाँ गिर गए, तो दोबारा संभलने की हिम्मत तो रखोगे ना। समझदार इतने हो कि दोबारा नहीं गिरो उस खड्डे में, लेकिन माफ़ करके बार बार वही इंसान तो सेम हरकत करता रहेगा, वो तो नहीं बदला। कोई भी क्रैब है ना, अगर उसकी हरकत है काटना, वो आपको काटेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ तो तुम मुझे मत काटो, नहीं, उसकी जो हरकत है वो नहीं बदलेगा जब तक कि उसे तुमसे प्यार ना हो। आपकी जो फीलिंग, जो आपकी वाइब उससे जब तक मैच ना हो 100%, उनकी इंटेंशन और आपके इंटेंशन अगर जब तक मैच ना हो, वो इंसान आपको हर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अपने जो उसके जो शब्द हैं, जो अपशब्द हैं, वो उनको नहीं छोड़ेगा बोलना, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ है। तो जैसा उसका नेगेटिव माइंड सेट है, जो उस आपके बारे में बंदा सोच रहा है ना, तो वो वैसा ही बोलेगा, ठीक है। लेकिन अब इन सब लोगों को तो चलो हमने माफ़ कर दिया, इनसे हमने रिश्ता भी नहीं रखा। अब लेकिन उनका क्या, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनके साथ हमें, अगर हम उन्हें माफ़ भी कर दें ना, तो भी हम उनके साथ रहना पड़ता है, एंड दे विल डेफिनेटली से समथिंग बैड टू यू ऑन योर फेस, समथिंग ऐसा भी कुछ जो भी मतलब तुम्हें जो हर्ट फिर से करे। और जब वक्त रहते रहते जब वो बंदा आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता रहता है ना, कोई भी इंसान से, आपका पार्टनर हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई आपके रिलेटिव हो, मतलब ऐसे वाले जो सास ससुर भी होते हैं कुछ लोगों के, या कोई भी भाई बहन हो गया, भैया भाभी हो गए, कोई भी चलेगा दुनिया में जिससे आपका रिश्ता है, ठीक है। अब उनको तो हम माफ़ अगर कर भी देंगे तो ये बंदा फिर से आके हमारे साथ सेम हरकत कर देगा। कब तक इनको हम माफ़ करते रहें, पहली बात। और हम इनसे रिश्ता भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि देखो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है बहुत ज़्यादा मतलब सामाजिक टाइप से है, तो वहाँ वो कल्चर नहीं है कि हाँ हम रिश्ता ख़त्म कर, जिनसे हमारा रिश्ता है ब्लड रिलेशन, उनसे हम रिश्ता ऐसे तोड़ दें, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी हर्ट ना हो, और हम उन्हें माफ़ भी कर दें, और उनसे मत दोबारा भी हर्ट ना हो। फिर हम उनसे, जो एक बार हमारा हर्ट हम हो गए, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये, जब हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, या कोई ब्लड रिलेशन हो, या फिर किसी से शादी हो के जो रिश्ता जुड़ता है वो, या माँ बेटे का रिश्ता, माँ बच्चों का माँ बाप से रिश्ता, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, ये हम अपनी मर्ज़ी से जो है नहीं चूज़ कर सकते हैं।
कि ये रिश्ता हमें इनसे नहीं रखा, क्योंकि हम पैदा जिस घर में हुए हैं उस घर में मान लो मेरी मेरे भाइयों बहनों से नहीं बन रही है, तो मैं वो रिश्ता उनसे मेरा है वो नहीं, दुनिया में कोई भी इंसान आ जाए वो उस रिश्ते को नहीं कह सकता कि इनका इससे रिश्ता नहीं है। मैं हमेशा उनकी बहन रहूँगी, वो हमेशा मेरे बहन भाई रहेंगे हमेशा। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया बहन भाई का, क्योंकि रिश्ते तो भाई आजकल कहीं पर भी ज़्यादा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं। जहाँ लड़ाइयाँ भी नहीं हो रही हैं वहाँ पे ग्रजेस लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं कि जब हमारा वक्त आएगा तब हम बोलेंगे। तो इसलिए कभी किसी को देख के ये मत सोचो कि यहाँ लड़ाई नहीं हो रही तो यहाँ खुश है लोग, ऐसा नहीं होता। यहाँ बहुत सारी बातें जो लोग दिल में रख के बैठ रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से कि रिश्ता चल जाए और समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। तो लेकिन इसका अब क्या करें, जो हमारे साथ हम जिनके संग रह रहे हैं अब वो आपको हर्ट कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, और आपके मन में उनके प्रति नफरत पैदा हो रही है। अब क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ का? तो अब इसका हम ये कर सकते हैं कि पहले तो हम उनको माफ़ कर दें। जो भी उन्होंने हमारे साथ किया वो उनकी फितरत है, उनका नेचर है, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने अपने फैमिली से सीखा या कहीं से भी सीखा, अपने दोस्तों से, अपने एनवायरनमेंट जो उन्होंने सीखा वो कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन आप उनको गुस्सा कर रहे हो, मान लो आपको उनसे नफ़रत हो रही है मान लो, तो आप पहले तो तभी नफ़रत के हकदार हैं जब आप उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कि आपने कुछ गलत ना किया हो, सिर्फ उन्होंने ही आपके साथ गलत किया हो, तो भाई आप चलो हाँ हमें गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है इस बंदे से, लेकिन फिर भी मैं ये बात मानती हूँ कि नफरत करके उनको कुछ नहीं होगा, आप फिर भी खुद को हर्ट करते रहोगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें पहले उनको माफ़ कर देना है। माफ़ करने के बाद हमें उनसे एक सेफ डिस्टेंस बनाना है, एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करनी है कि अब भाई इसके अंदर तुम इतना एंटर नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें अब बाउंड्री को कैसे क्रिएट करते हैं कि डिस्टेंस बना के, कम बातें करके उनसे, कम उनके साथ उठा बैठी करने से। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हमें रिश्ता चलाना है, हम रोज़ उनके घर आएंगे जाएंगे, हफ्ते में एक बार रिश्तेदारी रखेंगे उनसे, हर त्यौहार पे उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे फ़ोन करेंगे, उनकी पूरी फैमिली से बातचीत करेंगे, और फिर आप उम्मीद करो कि नो डू नॉट हर्ट अस। अब वो इंसान का नेचर है आपको उल्टा बोलने का, या फिर कुछ भी ऐसी बात मुँह से उनके निकलेगी ही जो आपको पिंच करे। अगर आपको पता है कि ऐसे लोग हैं तो सबसे अच्छी बात यही है बस कि उनको माफ़ करो, उनसे उनसे दूर रहो, और बस ये सोचो कि लाइफ में क्या ऐसा कुछ है 1% भी अच्छा जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया हो या तुम्हारे परिवार के लिए किया हो, या कुछ भी कहीं भी किसी के साथ इतना 1% अच्छा किया है जिससे तुम्हारी लाइफ में उससे अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा हो। तो बस उनकी वो एक अच्छाई को याद रख कर ना, बस उनको दूर से मतलब हाथ जोड़ लो कि हाँ ठीक है ये इंसान अच्छा है, दूर से अच्छा है ये इंसान, इसके ज़्यादा पास मत जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ये इस तरह से वो रिश्ते निभाने चाहिए। जैसे अगर हम किसी को अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताते हैं या वो इंसान हमारे बारे में ज़्यादा कुछ जानता है ना, तो वो हमारे बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत रखता है, क्योंकि हमने उसे सारी चीज़ें जानने दी अपने बारे में, तब वो हमारे में कुछ भी बोल सकता है। तो कोशिश पहले ये रखो कि उनको हमारे बारे में कुछ ज़्यादा पता ना हो, और वो जो कह रहे हैं उससे तुम हर्ट भी हो रहे हो, उन्हें ये पता ना चले। तो लोग किसी को उल्टा भी इसलिए बोलते हैं कि उनको पता होता है कि ये बंदे को इफ़ेक्ट होगा इससे, बट अगर तुम नहीं इफ़ेक्ट हो रहे हो ना तो उनके शब्द बेकार हैं, और दे विल जस्ट स्टॉप सेइंग दैट थिंग इवेंचुअली। आई फील दैट एंड आई नो दैट पीपल हैव डन इट। पता है मैं सोचती थी यार दीज पीपल आर इम्पॉसिबल टू चेंज, सीरियसली यार, दे विल ऑलवेज टीज मी फॉर माई टीथ, फॉर माई फैट, फॉर माई ट्रैवलिंग, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई हाउस होल्ड, फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई टाउन। भाई ऐसे ऐसे लोग मुझे लाइफ में मिले, लेकिन जब मैंने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनकी बातों पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया, भाई ये जब भी वो मुझसे मिलते हैं ना, बस "ओ बेटा कैसे हो, ठीक हूँ, आप कैसे हो, ठीक हो", बस। इससे ज़्यादा मेरा उनसे कोई मतलब नहीं होता है, ना मैं उनसे ज़्यादा कुछ बोलती हूँ। कुछ लोगों तो ऐसा है, मेरा बिल्कुल भी मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है जिन्होंने मुझे कभी हर्ट किया, और कभी अगर वो मिल भी आते तो आई डोंट सी देम विद लाइक ग्रजेस, आई डोंट इवन केयर। मतलब मेरी लाइफ में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है यार, इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या ही हो सकता है। चाहे आप किसी को यहाँ रखो या यहाँ रखो, एक ही बात है, क्योंकि उनकी लाइफ में आप उनको जगह दे रहे हो, चाहे नफ़रत करके हो चाहे प्यार करके हो, तो उनको जगह मिल रही है। तो ये जगह उनको ना दो, ना दिल में दो, नहीं अगर तुम उन्हें जगह दिल में नहीं दे रहे हो ना अपने, तो दिमाग में भी मत दो, बस ये याद रखो। चाहे कोई आपका रिलेटिव हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, उन्हें माफ़ कर दो, और बस उनसे एक सीमित दूरी बना के रखो। जो तुम्हारे अपने हैं अगर वो छोटी बहुत गलती कर देते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा इंस्टेंटली आता है, फिर उन्हें शांत हो जाते हैं फिर हम लोग, और उनका याद रखो कि हाँ 99% उन लोगों ने कितना अच्छा किया है हमारे साथ। अगर एक दो गलती अगर उनसे हो जाती है तो दैट्स ओके यार। और हाँ, आप जिनसे आपको रिश्ता नहीं रखना है ना, जिनसे आपको रिश्ता नहीं रखना है, जो आपके रिश्तेदार भी नहीं है, कोई नहीं है, पर दे जस्ट समहाउ फील दैट दे हैव दैट पावर टू टीज यू,
ये तुमने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे कितना चल रहा है, लोग कमेंट में सोचते हैं कि हमारे पास कितनी पावर है। या वी हैव पावर ऑफ स्पीच, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शब्दों को व्यर्थ कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ सम रील्स जो हमें पसंद नहीं आई। नो यार, हमें वो चीज़ पर बात उठानी है जिससे हमारी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, जिससे हमारा फ्यूचर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमें उस बात पर बोलना, जस्ट छोटी सी किसी की छोटी सी चीज़ से हमें इतना जल्दी अग्रेसिव होना, तो जस्ट बी नॉन रिएक्टिव कि यार ठीक है, हमें नहीं रिएक्ट करना इन चीज़ों पे, एंड दिस थिंग विल चेंज योर लाइफ। ये जो है ना, हम जो लोग हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, कहते हैं ठीक है, क्योंकि वो जो इंसान है जो उल्टा सीधा बोल रहा है ना, वो उल्टा सीधा ही बोलेगा बिकॉज दैट पर्सन हैज़ दैट फीलिंग फॉर यू। वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे, और ज़्यादातर मैंने देखा है रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, और जो हमारे बिल्कुल ख़ास रिश्तेदार भी जो होते हैं, वो बातचीत करते करते कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव बोल देते हैं जो हमें बहुत दिल पे लग जाता है। हमें लगता है यार, हम इनसे इतने प्यार से बातें कर रहे हैं, ये हमें ऐसा उल्टा बोल के चले गए। बताओ कैसे ही होंगे ये इंसान, कैसा ही होगा ये इंसान। तो वो उनके मन में बातें होती हैं ऐसी, जो वो चाहते हुए भी नहीं छुपाना चाहते या छुपा नहीं पाते हैं। क्योंकि जो बताया ना मैंने, जो यहाँ है वो यहाँ है, कितना भी कोशिश कर लो। कोई इंसान ऐसा कहता है कि नहीं नहीं मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में था ना, इसलिए मुंह से निकल गया। अगर दिमाग में ही नहीं होती वो बात, तो मुंह से नहीं निकलती, सच बात है। तो इसलिए ना, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि कोई भी तुम्हें ना इफ़ेक्ट कर पाए। मैं पहले बहुत छोटी छोटी बातों पे रोज़ आया करती थी, कहती थी यार लोग क्यों मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, वो मुझे क्यों इतना उल्टा बोल रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं कभी किसी की बुराई भी नहीं कर रही हूँ बैठकर, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब ऐसा फील हुआ तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा यू शुड हैव अ थिक स्किन। अब मुझे वो समझ नहीं आया, मैंने कहा मतलब, तो उसने कहा यार मतलब अपने अपने ना ऐसे थिक स्किन मीन्स कि अपने एक लेयर बना बाउंड्रीज़ की। सो चाहे तुम्हें कितना भी बंदा फेंक फेंक के कुछ भी मारे, तुम्हारे कुछ भी तुम्हें दे मतलब शब्दों से, वो तुम्हें टच ही ना कर पाए। इतना थिक स्किन बना लो अपने, क्योंकि अगर हर एक इंसान के हाथ में तुम रिमोट दे दोगे ना अपनी ज़िंदगी का, तो सबको रिमोट चलाना आता है और सबको खेलना आता है दूसरों के इमोशंस से। तो डू नॉट लेट अदर पीपल प्ले विद योर इमोशंस। अगर तुम्हारे अंदर नफ़रत है, किसी के लिए गुस्सा है जस्ट बिकॉज उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा करा, बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है उन्हें माफ़ करने के अलावा, क्योंकि एक दिन तुम और वो इंसान दुनिया से चले जाएंगे, ये सच्चाई है इस दुनिया की। लेकिन तुम जो इस जीवन में आए हो ना, तो यार तुम इस जीवन को अच्छे से जियो और खुश रहो। इस जीवन में तुम और क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो, और इस जीवन को इतना बेहतर बना दो कि यार इट इज़ वर्थ लिविंग। ये लगे, ये नहीं कि यार अब नहीं होगा, यार अब नहीं सह पाएंगे भाई, अब दुनिया बस ख़त्म भाई, अब नहीं जी सकते, ऐसा नहीं लाइफ को जीना है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने ना अपने किसी अपनों से जानकार लोगों से ना एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं इस दुनिया में, तो तुम क्या करोगे। एंड द आंसर्स विल शॉक यू। उनमें से सिर्फ एक दो ने ही ऐसा कहा कि मैं जो है अपने चाहने वालों से मिलना चाहूँगा, या फिर मैं एक बार दुनिया में जो जगह है जहाँ मतलब मेरी मेमोरीज़ हैं मैं वहाँ जाना चाहूँगा, या फिर मैं 24 घंटे अपनी किसी जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसके साथ बिताना चाहूँगा। ज़्यादातर लोगों ने पता है क्या कहा ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अगर मेरे पास सिर्फ एक दिन है जीने का और फिर मैं मर जाऊँ, तो मैं ना उस इंसान को गोली मार दूँगा या मार दूँगी। यू वॉन्ट बिलीव, गर्ल्स ऑल्सो सेट दिस वर्ड्स कि हाँ, मैं एक जो जिनसे मेरी नफ़रत है, वो जिस इंसान से, मैं उसे गोली मार दूँ और फिर तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं उन्हें मार कर ही मरूँ। सो अगर मतलब सोचो, अगर उन्हें जीवन का सिर्फ जीने का 24 घंटे भी मिल रहे हैं, तो वो उन 24 घंटों में उस इंसान को मारने में व्यर्थ करने को तैयार है। कितनी ही नफ़रत दिल में होगी किसी के, सोच के देखो। बट तुम कुछ और भी तो कर सकते थे 24 घंटे में, शायद ऐसा जो तुम्हारी कुछ इच्छा रह गई हो, या तुम्हारे बच्चों को देखना है, तुम्हारे पति को देखना, पत्नी को देखना, या तुम्हारे कोई अपने माँ बाप हों, या तुम्हारा कोई भी तो होता ना ऐसा, जो हमारे दोस्त होते, कुछ तो ऐसा होता 24 घंटे में जो तुम्हारा रह जाता। तुम्हें लगता नहीं मुझे ये चीज़ कह के जानी है, इस इंसान से मैं दिल में थी, मैं से कह नहीं पाई। या फिर कभी तुम्हारी कोई क्रश हो या तुम्हारा कोई क्रश हो, तो उसको दिल की बात बोल देना कि यार मैं तब तो नहीं कहीं बोल पाया, लेकिन अब मैं जाते तुम बताना चाहता हूँ कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार है।
तो ये एक चीज़ें हो सकती थी जो हम ना स्प्रेड लव वाली जो चीज़ें होती हैं वो हो सकती थी, बट हम अपने दिल में इतनी नफ़रत लेके बैठे हैं कि हम इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए तुम्हारी नफ़रत तुमको ही जलाएगी। अगर तुम्हारे हाथ में मैं अगर आग दे के रख दूँ, तो वो आग तुम किसी और पर डालोगे ना, उससे पहले तुम खुद जलोगे उस आग से। तो ये नफ़रत जो है, दूसरों के लिए जो ग्रजेस जो होल्ड करके हम दिल में बैठे रहते हैं ना, वो हमें ही जला रही हैं। वो हमारी ग्रोथ को रोक रही हैं, वो हमारे माइंडसेट को रोक रही हैं, हमें जीवन में ग्रो करने से रोक रही हैं। कभी ना एक चीज़ बस देख लेना, कभी भी जो लोग ग्रजेस होल्ड करके बैठते हैं, जो लोग नफ़रत दिल में लेके बैठते हैं दूसरों के लिए, बताना वो लोग ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ गए, कितना वो कहाँ पहुँच गए जीवन में अपने, और आज वो कहाँ हैं कि हाँ, हम नफ़रत भी करते थे लोगों से और देखो हम सक्सेसफुल बन गए कितने, और देखो हम कितने आगे बढ़ गए लाइफ में। ये ना, ये उनका वो जब इतना सा है ना, तो कभी इतना कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो इत्तेफाक से अगर कर भी लेते हैं ना, तो वो लौट कर वहीं आ जाएंगे। ये है, ऐसा होता है। तो पहले इसीलिए ना लोगों को माफ़ करना सोचो। तो इसलिए ना, अगर अपने दिल में ना खुशी चाहिए और मन को हल्का करना है, कुछ क्रिएटिव करना है लाइफ में, कुछ बड़ा सोचना है ना, तो पहले ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं ना, एक बाउंड्रीज क्रिएट करो, और ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर हो जो तुम्हें से बुरा कहते हैं, और जिनको तुमने हर्ट किया है ना, उनको जाकर सॉरी बोलो यार। ख़त्म करो ये लड़ाई, कुछ ज़रूरत नहीं है, नहीं बोलना सॉरी, इतना ईगो अगर है नहीं बोलना है, ठीक है यार, इनके सामने हमें नहीं झुकना है, ठीक है, उनसे ज़्यादा बातचीत ही मत करो, फिर उनसे तुम दूरी बना के रखो, एक सर्टेन डिस्टेंस क्रिएट करके रखो उन लोगों से। अगर वो तुम्हारे ब्लड रिलेशन में है, चाहे वो दूर से हो, कहीं भी हो, क्योंकि हम नफ़रत लेकर नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए ना, ये जो दिल में जो बातें रह जाती हैं, उन्हें दिल से निकालो, इनको माफ़ करो, ख़त्म करो बात। तुम्हें लग रहा है ना कि अगर तुम किसी के मुँह पे जाके बहुत बोल दोगे तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, नहीं होगा। जो बात बुरी लगी है वो बोलने के बाद भी बुरी ही लगेगी, वो कभी सही नहीं लगेगी। बस अपना डिस्टेंस बना के रखो, माफ़ करो उनको, एंड लिव योर लाइफ। अपने मन को हल्का करो। तुम अगर ये सोच रहे हो ना आज कि जब हमारा वक्त आएगा तब हम बोलेंगे, तो तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। क्योंकि वक्त, क्यों क्यों वक्त आएगा बोलने का? तब तुम्हारे पास ऐसा क्या होगा तुम बोल पाओगे कि आज मुंह नहीं है बोलने का, तब भी होगा, आज भी है। ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको जो भी लोग हैं जिनसे आपको आज नफ़रत है या फिर कुछ भी है ना, तो उनको आज एक बार माफ़ करके देखो, दिल से माफ़ करके। और फिर मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में तुम्हें कैसा लग रहा है। क्या तुम्हारा दिल हल्का हुआ है, नहीं हुआ? क्या तुम्हें लग रहा है कि हाँ, कुछ नई एनर्जी आ रही है मेरी बॉडी में? सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे जीवन में आगे बढ़ने में, और आपके जो इमोशंस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपको सही गलत की सोच परखने में। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।